आपने अपने आसपास के लोगों के मुंह से कर्ण पिशाचिनी की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन अगर कर्ण पिशाचिनी खून के बदले आपको करोड़पति बना दे और उस जिंदगी में कोई परेशानी ही ना आने दे, लेकिन वही जिंदगी अगर मौत का कारण बन जाए तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौहान लाया हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल्ली के द्वारका के पास घने जंगल की कहानी है। मंजीत नाम का एक आदमी जो कि द्वारका के पास एक गांव में रहता था, सट्टे बाजारी और काला बाजारी का काम करता था। कभी मार्केट में शेयर खरीद कर पैसा कमाता था, लेकिन कभी भी कोई पैसों में बढ़ोतरी नहीं हुई, ना ही पैसा कमा पाया। जितना कमाता था उससे ज्यादा नुकसान हो जाता था। मंजीत इस बात से बहुत परेशान हो गया था। अपनी परेशानी के चलते बीमार भी रहने लगा। लेकिन एक दिन उसके रिश्तेदार के बताने पर वो एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और वहां कुछ बला तो नहीं है ऐसा उस तांत्रिक बाबा से पूछता है। लेकिन तांत्रिक बाबा उसे बोलता है कि बच्चा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है तेरे साथ, लेकिन अगर तुझे पैसा ही कमाना है तो मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। अगर तू इसे ना कर पाया तो तेरी जान भी जा सकती है। मंजीत कुछ टाइम तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर बोलता है, ठीक है बाबा, बताओ क्या उपाय है। तांत्रिक बाबा मंजीत को उपाय के बारे में बताता है कि द्वारका के पास एक घना जंगल है। तुझे वहां रात को 12 बजे अकेले जाना होगा। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई देगी और उस झोपड़ी के पास एक कर्ण पिशाचिनी होगी। तुझे उससे मिलकर अपनी परेशानी बतानी होगी और याद रहे कि झोपड़ी से 2 किलोमीटर पहले तुझे वहां पैदल ही जाना होगा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये काम अमावस्या की रात को करना होगा। मंजीत तांत्रिक बाबा के पास से घर आ जाता है। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आती है और मंजीत उस जंगल की तरफ चला जाता है जैसे जैसे बाबा ने उसे बताया होता है। मंजीत ने मोटरसाइकिल 2 किलोमीटर पहले ही खड़ी कर दी और पैदल चलने लगा। मंजीत के मन में बड़ी घबराहट हो रही थी कि कहीं तांत्रिक बाबा ने मुझे पागल तो नहीं बना दिया, कहीं मेरे को बहका तो नहीं दिया। काफी टाइम हो जाता है, लेकिन जंगल में झोपड़ी दिखाई नहीं देती। कुछ टाइम बाद मंजीत को लगता है कि वापस घर चलना चाहिए और पीछे मुड़ने वाला होता ही है कि तभी झोपड़ी नजर आ जाती है और मंजीत वहां तक झोपड़ी तक पहुंच जाता है। झोपड़ी के पास एक तालाब होता है जिसके पास में एक चारपाई बिछी होती है, लेकिन वहां कोई कर्ण पिशाचिनी दिखाई नहीं देती। मंजीत थक चुका होता है और लंबी लंबी सांस ले रहा होता है कि तभी उल्लू की आवाज बढ़ने लगती है और मंजीत के माथे से पसीना टपकने लगता है। झोपड़ी का दरवाजा अचानक से खुलता है। मंजीत डर के मारे नीचे गिर जाता है, लेकिन झोपड़ी से तभी एक सुंदर लड़की बाहर निकलती है और बोलती है, मंजीत तुम आ गए। मंजीत के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। मंजीत ने कपकपाते हुई आवाज में कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तब लड़की बोलती है,
मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। बताओ तुम क्यों आए हो। फिर मंजीत अपनी सारी परेशानी बताते हैं, जैसे कारोबार करना चाहिए, पैसों की तंगी और भी बहुत कुछ जो उसके साथ हो रहा था। वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा सब भला कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे तुम्हारे शरीर का एक कटोरी खून देना होगा हर महीने की अमावस को। मंजीत बोलते, खून? तुम मेरे खून का क्या करोगे? तो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं। और वहां से मंजीत ये सुनकर तैयार हो जाता है इस चीज के लिए और वहां से चला जाता है। अगली सुबह मंजीत फिर सट्टेबाजी में पैसा लगाता है और देखते ही देखते पैसा 4 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। मंजीत खुश होने लगता है, मौत से ही रात आती है और मंजीत जंगल में खून की कटोरी ले आता है। लेकिन मंजीत कारोबार में इतना उलझ जाता है, पैसे इतने उसके पास आने लग जाते हैं कि वो अगले महीने वहाँ जा ही नहीं पाता और मंजीत अचानक पैसों में गिरावट आने लगती है। मंजीत के बिजनेस में प्रॉपर गिरावट आने लग जाती है। मंजीत समझ नहीं पाता और उस लड़की के पास दोबारा जाता है और बोलता है कि मेरे साथ फिर से ऐसा होने लगा है। लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे हर महीने खून का कटोरा चाहिए, लेकिन तुम पैसों में ही खो गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। मंजीत फिर से उससे माफ़ी मांगता है और उसे खून का कटोरा देने लगता है। ये सिलसिला काफ़ी महीनों तक चलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मंजीत की तबीयत खराब होने लगती है और उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर का खून का कटोरा हर महीने दे रहा होता है। कुछ दिनों बाद तांत्रिक के सपने में कर्ण पिशाचिनी आती है और तांत्रिक को मंजीत के ना आने की खबर बताती है। तांत्रिक मंजीत के पास जाता है और मंजीत को बोलता है कि तू खून का कटोरा क्यों नहीं दे रहा कर्ण पिशाचिनी को। मंजीत बोलता है कि कर्ण पिशाचिनी? उससे तो मैं मिला ही नहीं, वो तो एक बहुत सुंदर लड़की थी, मानो परी हो। तांत्रिक बोलता है, वही है कर्ण पिशाचिनी, जिसने तुझे अपने छल से अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, नहीं तो तू देख भी नहीं पाता। और तांत्रिक बोलता है कि तुझे खून का कटोरा देना ही होगा, नहीं तो वो तुझे दोबारा बर्बाद कर देगी और तुझे रोड पर ले आएगी। तांत्रिक के जाने के बाद मंजीत बहुत डर जाता है और कर्ण पिशाचिनी के बारे में ही सोचने लग जाता है। रात होती है और वो सो जाता है। रात को मंजीत के सपने में कर्ण पिशाचिनी का असली चेहरा दिखाई देता है, जिसमें एक भयानक सी शक्ल, आधा चेहरा जला हुआ, माथे से खून निकलते हुए, बालों का जमीन पे रेंगते हुए आना उसके पास आ रही होती है। आवाज कदमों की आहट, जैसे कोई सूखे पत्ते पर चल रहा हो। तभी उसकी आंख खुलती है। जैसे ही मंजीत सोने की कोशिश करता है, बार बार वही कर्ण पिशाचिनी का चेहरा उसे दिखने लगता है। पूरी रात मानो एक सदी के बराबर लगने लगती है। मंजीत कर्ण पिशाचिनी की बात से बहुत ही डरने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अपने शरीर में अस्पताल से खून अपने शरीर में चढ़वाता है, लेकिन
खून कहाँ गया ये पता ही नहीं चलता और ना ही दोबारा शरीर में खून बन पाता है, क्योंकि अब करण पिशाचनी उसके शरीर का सारा खून पी रही होती है और कुछ दिन बाद मंजीत की मौत हो जाती है। लेकिन ये माना जाता है कि आज भी उस जगह पर करण पिशाचनी का वास है और उस जगह पर जाने के लिए रोक लगा रखी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी ही मौत का कारण बन जाए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। धन्यवाद।